Hello students, how are you all? I hope you all students fine and good. Students, today we are going to studying about the chapter first of computer is number system. And in the last video we already discussed this chapter in mathematics. But today we have an important topic of this chapter is number system. Students, so many people always confused in this chapter because he don't know how can we convert the decimal number to बाइनरी नंबर एंड द बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर. सो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरह से डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सो लेट्स टॉकिंग अबाउट बाइनरी नंबर सिस्टम एंड हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम. ठीक है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज ऑलवेज टू. ओके, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेटा कि आपके पास में बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है. अगर आपको ये चीज मालूम है तो आप इजीली बाइनरी नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं बेटा, आप उसको समझ सकते हैं. चलिए बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप 2 से करना क्या है बेटा, आपको जब आप कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में किसको, डेसिमल नंबर सिस्टम को. देखिए ये आपके पास में एक डेसिमल नंबर है, 25 आपके पास एक डेसिमल नंबर है और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं. आपको 2 से इसको डिवाइड करना है बेटा. तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4. रिमाइंडर कितना बचता है बेटा, 1. तो आपके पास में 1 यहां पे आएगा. ठीक है ना. अब इसको लाइन को आप ड्रॉ करेंगे, फिर आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे. 2 6 जा 12. तो रिमाइंडर कितना आता है, 0. फिर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे. 2 3 जा 6. रिमाइंडर कितना आता है, 0. ठीक है ना. फिर 2 से डिवाइड करेंगे. 2 1 जा 2. रिमाइंडर कितना आता है बेटा, 0. और जब आपके पास में इसको 2 से आप इसको करेंगे तो यहां पे कुछ नहीं बचेगा, तो ये आपके पास में 0 आ जाएगा. ठीक है ना. क्योंकि आप इसको लेके चलोगे तो आप इसको डायरेक्टली इसको ऐसे रहने दोगे, इसमें आप कुछ चेंज नहीं करोगे बेटा. समझ में आता है बेटा. तो जब ये यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर आपके पास में रिमाइंडर आप इसको 1 ले लोगे, बिकॉज 2 का टेबल 1 में नहीं चलेगा, तो ये 1 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है ना. इतनी बात समझ में आती है. और यहाँ पे आपको एक चीज और देख के रखना है. इसको कहेंगे बेटा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. इसको कहेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. ठीक है ना. और इसको कहेंगे बेटा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. ठीक है ना. अब आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 12 जा आपने 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 हुआ तो यहां पर आ जाएगा. फिर 2 का टेबल आप 12 में चलाएंगे, 6 टाइम चलेगा, 0 आएगा. 2 का टेबल 3 में चलाएंगे, 6 में चलाएंगे तो 3 टाइम चलेगा, फिर 0 आएगा. फिर 2 का टेबल 3 में 1 टाइम चलाएंगे तो आपके पास में 1 आएगा. और इस तरह से करते हुए आपने इसको कर दिया. अब देखिए ये आपके पास में बाइनरी नंबर आ गया. लेकिन इसमें करना क्या होगा बेटा, जब आप इसको बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे तो आपको इसको बिलो से अपर की साइड में लिखना है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है. तो आपके पास आ जाएगा 10 25. और हमेशा डेसिमल नंबर का जो बेस होता है बेटा वो हमेशा 10 होता है, तो यहां आपको 10 लिखना पड़ेगा. और आपने इसको कन्वर्ट किया है किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में. तो आपके पास आ जाएगा 1 1 0 0 1. और इसका बेस कितना बनेगा, 2 बनेगा. तो यही आपका आंसर है. ठीक है ना. तो इस तरह से आप किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में इजीली आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. ये बात आपकी क्लियर हो जाती है. ठीक है ना. चलिए अब एग्जांपल से और इसको देखते हैं बेटा. वी हैव 321. तो हमें इसको ये आपके पास में डेसिमल फॉर्म में है और इसे हमें बाइनरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है. तो चलिए कैसे देखेंगे. चूंकि हमें पता है बेटा कि डेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो 10 होता है और जो बाइनरी सिस्टम का जो बेस होता है वो 2 होता है. जब आप किसी डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो आपको बाइनरी सिस्टम के बेस से डेसिमल को आपको डिवाइड करना होता है. ठीक है ना. कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखना.
फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से आपको 3 में देखिए कितना टाइम टेबल चलेगा, 1 टाइम टेबल चलेगा बेटा। 2 1 2, 2 6 12। और आपके पास में इसमें आपका टेबल नहीं चलेगा तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ये आपके पास में 0 एज इट इज आएगा, क्योंकि यहां पर आपके पास में हमें मालूम है कि हम इसमें 1 में टेबल को नहीं चला सकते, तो यहां पर हमें 0 रखना पड़ेगा। ठीक है ना। हमने 1 टाइम इसको चलाया बेटा, कितना टाइम चलाया हमने इसको, 1 टाइम चलाया। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो हम इसको ऐसे करेंगे, 2 का टेबल 16 में चलाएंगे, देन वी नो वी गेट 80। हमें 80 मिलता है जब हम 2 टाइम इसको चलाते हैं। तो जब हमने इसको 2 टाइम चलाया तो आपके पास में फिर 0 आया, पूरा पूरा कटा है। अब हम इसको 2 से फिर दोबारा डिवाइड करेंगे तो आपके पास 40 टाइम चलेगा, फिर आपके पास 0 आएगा। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, और बेटा फिर यहां पर आपके पास में 0 आ जाएगा। ठीक है ना। 2 से जब हमने इसको दोबारा से डिवाइड किया तो आपके पास में 10 टाइम चलेगा, और यहां आपके पास फिर से 0 आएगा। 10 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 टाइम तो आपके पास में आएगा बेटा 5 टाइम। जब आप डिवाइड करेंगे 2 से इसको तो 5 आएगा, और यहां आपके पास में 0 आएगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, अब आपको 2 से 5 को डिवाइड करना, तो आप 2 टाइम टेबल को चलाएंगे, 2 2 4 होता है, और कैरी कितना बचता है, 1 बचता है। इसको उधर देख लीजिए आप बेटा, आपके पास में 2 है, और यहां आपके पास 2 है, और इधर आपके पास में, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, 2 का टेबल 2 में चलाएंगे तो आपके पास में कितना टाइम चलेगा। देखो यहां से अगर हम इसको 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आएगा, जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 आ जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा। जब हम 2 का टेबल 1 में चलाएंगे तो नहीं चलेगा, तो हम इसमें यहां पर इसको 0 रखेंगे, और ये 1 यहां पे एज इट इज आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना। इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं बेटा, हमने इसमें क्या किया। चलिए इसको पहले कंटिन्यू करते हैं। 10 आपके पास था 321 एंड द बेस इज 10 इज इक्वल टू, अब जैसे मैंने आपको बताया था ये आपके पास में मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये आपके पास में मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू है, और ये आपके पास में लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू है। वैल्यू, ठीक है ना। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया बेटा। अब हम इसे बाइनरी फॉर्म में जब लिखेंगे, चूंकि हमें पता है कि हम बिलो से ऊपर की तरफ को लेते हैं, तो बिलो से ऊपर की तरफ जब हम लेंगे तो आपके पास 1 है, आफ्टर दैट 0, फिर 1, फिर 0 0 0 0 0 0, 5 टाइम 0 है, 0 0 0 0 एंड 0 एंड आफ्टर दैट 1, और इसका बेस आपके पास बेटा 2 हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। ठीक है ना। इसको एक बार दोबारा समझ लीजिए बेटा, ये आपके पास था 321, आपके पास एक न्यू एग्जांपल है, और इसे आपको डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है बेटा, इसके लिए हम करेंगे, चूंकि 2 इज द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो जब 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल 1 में 3 में चलाएंगे तो 1 टाइम चलेगा, 12 हुआ, 2 6 12, यानी कि 6 टाइम कटा पूरा। 1 में टेबल नहीं चलता तो हमने 0 उतार लिया। हमने 2 का टेबल केवल 1 टाइम चलाया बेटा इसमें, तो यहाँ पे 2 1 इतना आएगा, तो हमने इसको कर दिया। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास में 2 8 60 हो जाएगा, यानी कि 160 जो है पूरा का पूरा 80 टाइम्स कट जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके पास आएगा 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। अब 2 से आप 80 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपके पास में 2 टाइम कटेगा, यानी कि 2 टाइम जब हम इसको चलाएंगे तो 40 टाइम कटेगा, बिकॉज 40 2 80 होता है। तो यहाँ आपके पास 0 आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट 2 का टेबल जब हम 20 में चलाएंगे 10 टाइम्स चलेगा, फिर यहाँ पे आपके पास में रिमाइंडर 0 बचेगा। 2 का टेबल 10 में चलाएंगे 5 टाइम चलेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। अब 2 का टेबल आप 5 में 2 टाइम चलाएंगे, बिकॉज 2 2 4 होता है, अंडरस्टैंड। तो जब 2 2 4 होगा तो आपके पास में 1 रिमाइंडर बचेगा, वो रिमाइंडर यहाँ पे आएगा। समझ में आता है बेटा। अब आपके पास में 2 का टेबल यहाँ पे चला तो रिमाइंडर आपके पास 1 बचा, ठीक है। अब आप 2 का टेबल 2 में चलाएंगे, यानी कि 2 का टेबल जब आप 2 में चलाएंगे तो 1 टाइम चलेगा।
रिमाइंडर आपके पास 0 बचेगा। अब आप 2 का टेबल जब आप 1 में तो चल नहीं सकता तो 0 आएगा, तो ये हम एज इट इज को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और ये आपके पास में आएगी मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू, और जो आपके लास्ट वैल्यू फर्स्ट वैल्यू जिसको हमने फर्स्ट टाइम लिया था वो आएगी आपके पास में लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू। ठीक है ना। अब हमें करना क्या बेटा, ये जब आपके पास में इस तरह का एक कोड आ जाएगा, एक चीज मैं आपको और बता दूं बेटा, बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ आपका जो कोड होंगे 2 टाइप के कोड होंगे, 0 एंड 1। आपका जो आंसर आएगा वो 0 और 1 की फॉर्म में ही आएगा, वो चाहे कितने ग्रेटेस्ट वैल्यू हो। अगर आप उसको सॉल्व करेंगे और बाइनरी नंबर सिस्टम में उसको कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ 0 एंड 1 की फॉर्म में आपका बाइनरी नंबर सिस्टम बनेगा। ठीक है ना। तो ये आपके पास में आगे बेटा हमने 321 को कन्वर्ट किया है बाइनरी सिस्टम में, तो आपके पास में आएगा 1010000001 और इसका बेस आपके पास 2 होगा, बिकॉज द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2। तो इसका जो बेस होगा बेटा आपके पास में कितना हो जाएगा, इसका बेस आपके पास 2 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। ठीक है ना। तो यहां पर अभी तक हम लोगों ने 2 एग्जांपल्स को लिया, हमने देखा कि कैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सिस्टम क्लियर हो गया होगा, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। चलिए उसको देखते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा कि कैसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। उसके लिए आपको सबसे पहले मैं बता दूं बेटा कि बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है और डेसिमल बेस जो आपके पास होता है वो 10 होता है। अंडरस्टैंड। और इसके साथ साथ बेटा हमें एक चीज की और जरूरत पड़ती है, हमें पड़ती है बेटा इंडियन सिस्टम की जरूरत। इंडियन सिस्टम की हमें कैसे जरूरत पड़ती है बेटा, जब हम इंडियन सिस्टम की बात करते हैं तो हम किसी भी डिजिट को जब हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको नंबर देते हैं तो वो आपके पास होता है 1, 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। ठीक है। ये आपके पास में इंडियन सिस्टम है। अब हम इसका यूज करेंगे, किस तरह से हम लोग इसका यूज करेंगे, चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं बेटा। आपके पास में एग्जांपल दिया है 1010, एग्जांपल है आपके पास 1010 और आपको इसे ये बाइनरी नंबर में दिया है, बाइनरी सिस्टम में आपको दिया है, इसे आपको डेसिमल सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम इसको कैसे करेंगे बेटा। देखिए सबसे पहले आपको इसका जो बेस पता है उस बेस को आप लिखेंगे इसके ऊपर, यानी कि जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा वो इस फॉर्म में लिखा हुआ आपके पास आएगा। ठीक है। अब हम इसको डेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आप इसको नंबरिंग दे दीजिए बेटा। देखिए ये इंडियन सिस्टम 0 से स्टार्ट होता है, 1, 10, 100, 1000, लेकिन हम इसको जो नंबर देंगे बेटा वो हम इसको देंगे 0, 1, 10, 100। समझ में आता है। 0, 1, ये आपके पास 0 बेटा, यहां पर ये इसको हम 0 बोला, इसको ये आपके पास 0, ये 1 है, ये 10 है और ये 100 है। ठीक है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व होगा बेटा आपके पास, ये बड़े ध्यान से देखना आप इसको। यहां पर आप इसकी प्लेस वैल्यू को रखेंगे बेटा, प्लेस वैल्यू को। बेस 2 है इसका, 0 पे लेके चले तो सबसे पहले 0 मल्टीप्लाइड 2 टू दी पावर 0 लेंगे तो आपके पास ये 0 लिया तो यहां पर आपके पास में कितना आएगा, जब 0 की वैल्यू 0 की मल्टीप्लाई, चूंकि आपको पता है कि अगर किसी की पावर 0 हो जाती है तो वो हमेशा 1 उसकी वैल्यू जो बन जाती है वो 1 बन जाती है। तो यहां पर 2 की वैल्यू 2 की जो पावर है वो 0 है, तो हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे बेटा, ये आपके पास में कितना आ जाएगा, ये 1 बनेगा, सॉरी ये 0 बनेगा। ठीक है ना। अब आप इसकी बात करेंगे बेटा, अब हमने इसको लिया, यहां आपके पास में 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई बेस में करेंगे और बेस का पावर जो बनेगा वो 1 बनेगा। 0 से स्टार्ट किया, ये 1 है, ओ का मतलब हम इसको लो 1 कह दीजिए। अब आपको समझ में आएगा 1 का पावर, यानी कि 1 की प्लेस पर 2 की पावर कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो आपके पास में 2 1 2 हो जाएगा, तो ये आपके पास 2 आएगा। अंडरस्टैंड। यहां पे जब हम जाएंगे तो आपके पास इसकी जो पावर बनेगी, मल्टीप्लायर इसका 0 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे बेस 2 बनेगा और पावर कितनी बनेगी, 0 1 2, यानी कि पावर इसकी बनेगी 2। ठीक है ना।
तो जब हम 2 टू सा 4 करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, सॉरी 4 का मल्टीप्लाई जब आप 0 में करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है ना। और आप इसके बाद जब आप इस 1 को देखेंगे तो 1 की जो पावर बनेगी वो क्या बनेगी, 0 1 2 3, यानी कि ये बाइनरी सिस्टम के अकॉर्डिंग है बेटा। ये आपके पास में इंडियन सिस्टम है, लेकिन इस इंडियन सिस्टम को हम जब बाइनरी में अप्लाई करते हैं तो यहां पर इसकी फॉर्म बदल जाती है, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3, ठीक है ना। तो ये आपके पास बनेगा 0 1 2 3, ठीक है ना। तो ये आपके पास 1 आएगा, 1 इंटू 2 बेस है, 2 की पावर कितना आएगी, 3 आएगी, ठीक है ना। तो 2 टू सा 4 टू सा 8, यानी कि 8 1 सा 8, अंडरस्टैंड। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको इन सबको ऐड कर देना है। तो 0 को ऐड, 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 8, तो ये आपके पास बन के आएगा 10, कितना है 10। अब आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, तो आपने जब आप करेंगे इसको 10, ये था आपके पास 1 0 1 0 टू दी बेस 2, और जब आपने इसको कन्वर्ट किया तो इसका कन्वर्ट करने के बाद आपके पास कितना बना 10, और 10 का बेस कितना होगा बेटा 10 होगा। तो ये आपका आंसर आएगा, अंडरस्टैंड। बहुत इजी बेटा, इसको एक बार दोबारा फिर से समझ लीजिए। आपके पास था 1 0 1 0, ये बाइनरी फॉर्म में आपके पास लिखा हुआ और आपको ये डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इनको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको सबको नाम दे देंगे अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम। सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, जब हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो 0 10 100 1000, बट बाइनरी में हम इसी के अकॉर्डिंग नंबर देंगे, लेकिन उसको उसकी जो वैल्यू होगी, जो प्लेस वैल्यू होगी 0 1 2 3, इस तरह से हम लेफ्ट राइट टू जब लेफ्ट चलेंगे तो 0 से स्टार्ट करना है, फिर राइट टू लेफ्ट जाने के लिए 0, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर एंड सो ऑन, ऐसे आगे चलते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब आप देखिएगा यहां पर हमने लिया 0, 0 की मल्टीप्लाई बेस के साथ करना, और बेस की पावर होगी जिस प्लेस पे हमने लिया है इसको 0, तो 2 की पावर 0 करेंगे तो आपके पास डायरेक्टली 0 आ जाएगा। नाउ 1 लिया, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे बिकॉज द 2 इज द बेस ऑफ बाइनरी, एंड प्लेस कौन सा है 1 प्लेस है, तो पावर में 1 आ जाएगा, और हम जब इसको सोल्व करेंगे तो 2 आएगा। और इसी तरह से आपके पास में 0 लिया, 0 ये आएगा, फिर इसका पावर कितना बनेगा 2 बनेगा, बिकॉज 2 इज द प्लेस ऑफ बाइनरी, तो आपके पास 0 बनेगा। एंड 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे और प्लेस क्या बनेगा बेटा 3 बनेगा, तो 2 की पावर 3, इसका मतलब हम उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। अब आप ये करने के बाद आपको ये सबको टोटल करना है, तो टोटल किया तो 10 आया। 10 आने के बाद आप देखेंगे 10 1 0 1 0 टू दी पावर सॉरी टू द बेस 2 इज इक्वल टू आपके पास टोटल कितना बनता है 10 बनता है। तो 10 का बेस आपको 10 लगाना, बिकॉज द बेस ऑफ 10 इज डेसिमल। अगर हम 10 के बेस की बात करें तो किसका बेस होता है, ये 10 ये जो 10 बेस होता है ये डेसिमल का बेस होता है। तो इजीली आप इसको इजीली बहुत आराम से आप इसे कर सकते हैं कि अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आप इसको बहुत इजीली कर लेंगे बेटा। तो आई होप कि आपको डेसिमल टू बाइनरी सिस्टम और बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा, अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं इसको लेके, चलिए अब हम आगे देखते हैं।